कपिल देव का कहना है कि अब वक्त आ चुका है कि विराट कोहली को भी बाहर कर देना चाहिए। कपिल और अजय ने तो खुलकर बोल दिया कि कोहली को बाहर कर देना चाहिए। विराट उस ड्रेसिंग रूम से दूर हो चुका। मैं कह रहा हूँ अच्छा हटा दिया आपने T20 की टीम में इसके बाद विराट की जगह ना हो। अनबिलीवेबल। 16 साल की उम्र। ज़्यादातर बच्चे इस उम्र में अपने भविष्य के बारे में सोच भी नहीं पाते, लेकिन दिल्ली का एक लड़का उस समय सिर्फ एक सपना देख रहा था, एक दिन भारत की जर्सी पहनने का। नाम था विराट कोहली। आज पूरी दुनिया उन्हें आधुनिक क्रिकेट का सबसे महान बल्लेबाजों में से एक मानती है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस कहानी में रिकॉर्ड हैं, संघर्ष हैं, आंसू हैं, गुस्सा है, जिद है और वह जुनून है जिसने एक साधारण लड़के को क्रिकेट का किंग बना दिया। 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में जन्मे विराट कोहली बचपन से ही ऊर्जा से भरपूर थे। उनके पिता प्रेम कोहली एक वकील थे और उनकी मां सरोज कोहली एक हाउसवाइफ। परिवार ने बहुत जल्दी महसूस कर लिया था कि विराट का सबसे बड़ा प्यार क्रिकेट है। कहा जाता है कि 3 साल की उम्र में ही वे बल्ला हाथ में लेकर घर से खेलने लगते थे और हर आने वाले मेहमान से गेंद फेंकने की जिद करते थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उनका क्रिकेट के प्रति जुनून और ज़्यादा बढ़ता गया। पिता ने उनके इस जुनून को समझा और उन्हें पश्चिमी दिल्ली क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा दी। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफ़र जिसने भारतीय क्रिकेट का भविष्य बदल दिया। कोच राजकुमार शर्मा ने पहले ही नज़र में विराट के अंदर छिपी प्रतिभा पहचान ली, लेकिन सिर्फ प्रतिभा काफ़ी नहीं होती। रोज़ सुबह जल्दी उठना, घंटों नेट्स में पसीना बहाना, फिटनेस पर काम करना और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाना, यही विराट की दिनचर्या बन गई। उन्हें हारना बिल्कुल पसंद नहीं था, चाहे वह प्रैक्टिस मैच हो या स्कूल टूर्नामेंट। विराट हर मुकाबले को फाइनल की तरह खेलते थे। शायद यही आदत आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी, लेकिन किस्मत ने बहुत जल्दी उनकी ज़िंदगी की सबसे कठिन परीक्षा ले ली। एक ऐसा पल जो किसी भी बच्चे को अंदर तक तोड़ सकता था, लेकिन विराट ने उसी दर्द को अपनी ताकत बना ली। जिस घटना ने विराट कोहली की ज़िंदगी बदल दी वह दिसंबर 2006 की एक रात थी। विराट दिल्ली की रणजी टीम का हिस्सा थे और अगले दिन उनका एक बेहद अहम मैच था। रात को अचानक उनके पिता प्रेम कोहली की तबीयत बिगड़ गई। परिवार उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उनका निधन हो गया। यह खबर किसी भी 18 साल के लड़के को अंदर से तोड़ सकती थी। पूरा परिवार सदमे में था। रिश्तेदार और दोस्त यही सोच रहे थे कि विराट अब मैच नहीं खेल पाएंगे, लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। अपने पिता के अंतिम संस्कार से पहले विराट सीधे क्रिकेट मैदान में पहुंचे। टीम के लिए बल्लेबाजी की और मुश्किल परिस्थितियों में एक बेहद अहम पारी खेली। मैच खत्म होने के बाद वे वापस घर लौटे और अपने पिता को अंतिम विदाई दी। बाद में जब उनसे इस फैसले के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, मेरे पिता चाहते थे कि मैं क्रिकेट खेलूं, इसलिए मैंने वही किया जो उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी देता था। यही वह पल था जिसने विराट कोहली को सिर्फ एक अच्छा खिलाड़ी नहीं बल्कि मानसिक रूप से बेहद मजबूत इंसान बना दिया। इस घटना के बाद उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक लक्ष्य पर था, भारत के लिए खेलना। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाए और जल्द ही राष्ट्रीय सेलेक्टर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद उन्हें भारत की अंडर 19 टीम में जगह मिली। यह उनके करियर का अगला बड़ा मोड़ था। अंडर 19 टीम में विराट सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, बल्कि अपने आक्रामक रवैये और नेतृत्व क्षमता से भी सबका ध्यान खींच रहे थे। 2008 में उन्हें अंडर 19 विश्व कप टीम की कप्तानी सौंपी गई। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन विराट ने दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। पूरी टीम को साथ लेकर चलने की उनकी क्षमता ने भारत को शानदार प्रदर्शन दिलाया। आखिरकार भारत ने अंडर 19 विश्व कप जीत लिया। इस जीत के बाद पूरा देश पहली बार विराट कोहली नाम के इस युवा कप्तान को पहचानने लगा। क्रिकेट एक्सपर्टों ने कहना शुरू कर दिया कि यह लड़का आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा सितारा बन सकता है। लेकिन विश्व कप जीतना अंत नहीं था, बल्कि असली सफ़र की शुरुआत अब होनी थी। अब उनके सामने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर खुद को साबित करने की चुनौती थी। टीम इंडिया का दरवाज़ा खुलने वाला था, लेकिन वहाँ जगह बनाना और उसे लंबे समय तक बनाए रखना आसान नहीं था।
विराट कोहली की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अंडर 19 विश्व कप जीतने के बाद विराट कोहली का सपना अब पहले से कहीं ज़्यादा करीब था। पूरे देश की नज़र इस युवा कप्तान पर थी। आखिरकार साल 2008 में वह दिन आया जब उन्हें पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया। किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए टीम इंडिया की जर्सी पहनना सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन विराट जानते थे कि सिर्फ टीम में चयन हो जाना काफ़ी नहीं है। असली चुनौती थी खुद को लगातार साबित करना। शुरुआती दिनों में उन्हें टीम की नियमित जगह नहीं मिल रही थी। उस समय भारतीय टीम में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े नाम, बड़े खिलाड़ी मौजूद थे। ऐसे में प्लेइंग 11 में जगह बनाना किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए आसान नहीं था, लेकिन विराट ने कभी शिकायत नहीं की। जब भी मौका मिला उन्होंने अपने बल्ले से जवाब दिया। धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास बढ़ता गया और रन भी आने लगे। फिर आया साल 2009 और 2010 जब विराट ने लगातार शानदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। रन चेज में उनकी बल्लेबाजी देखकर लोग उन्हें भविष्य का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी मानने लगे, लेकिन असली पहचान उन्हें 2011 विश्व कप के दौरान मिली। भारत के लिए विश्व कप खेलना हर क्रिकेटर का सपना होता है और विराट ने अपने पहले ही विश्व कप मैच में शतक लगाकर बता दिया कि वे बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और जब भारत ने 28 साल बाद विश्व कप जीता तो विराट उस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा थे। मैच के बाद उनका यह बयान आज भी याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर ने 21 साल तक भारतीय क्रिकेट को अपने कंधों पर उठाया और अब हमारी बारी थी कि हम अब उन्हें अपने कंधों पर उठाएं। इस एक बयान ने बता दिया कि विराट सिर्फ शानदार बल्लेबाजी नहीं बल्कि अपनी सीनियर खिलाड़ियों का सम्मान करना भी जानते हैं। विश्व कप जीतने के बाद उनका आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों तक पहुंच गया। अब वे सिर्फ टीम में अपनी जगह बचाने नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनने के लिए भी खेल रहे थे। लेकिन इसी दौर में उनके सामने एक और चुनौती आई। विदेशों में उनका प्रदर्शन सवालों के घेरे में था। आलोचक कहने लगे कि विराट सिर्फ भारतीय पिचों पर रन बना सकते हैं। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि आने वाले कुछ सालों में यही खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और दुनिया की सबसे कठिन पिचों पर ऐसे रिकॉर्ड बनाएगा कि पूरा क्रिकेट जगत उनका लोहा मानेगा। विदेशी दौरों पर शुरुआत में विराट कोहली को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। खासकर इंग्लैंड दौरे पर उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। कई पूर्व क्रिकेटरों ने उनकी तकनीकी पर सवाल उठाए। आलोचकों का कहना था कि विराट तेज गेंदबाजी और स्विंग के सामने लंबे समय तक सफल नहीं रह पाएंगे। लेकिन जो लोग विराट को जानते थे उन्हें पता था कि यह खिलाड़ी हार मानने वालों में से नहीं है। उन्होंने अपनी तकनीक पर घंटों मेहनत की, अपनी कमजोरियों का विश्लेषण किया और अगले विदेशी दौरे की तैयारी पहले से ही कहीं ज़्यादा गंभीरता से की। फिर आया ऑस्ट्रेलिया का दौरा। दुनिया की सबसे तेज और उछाल भरी पिचों पर विराट ने जिस आत्मविश्वास से बल्लेबाजी की उसने हर आलोचक का मुंह बंद करा दिया। उन्होंने एक के बाद एक शतक लगाए और दुनिया को दिखा दिया कि वे सिर्फ भारतीय पिचों के बल्लेबाज नहीं बल्कि हर परिस्थिति में रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। इसके बाद उनका करियर ऐसी रफ्तार से आगे बढ़ा कि रिकॉर्ड बनना लगभग रोज की बात हो गई। रन चेज में उनका प्रदर्शन इतना शानदार था कि लोग उन्हें चेज मास्टर कहने लगे। चाहे लक्ष्य 250 का हो या 350 का, अगर विराट क्रीज पर होते तो भारतीय फैंस को जीत की उम्मीद बनी रहती। उनकी फिटनेस भी चर्चा का विषय बनने लगी। जिस समय क्रिकेट में फिटनेस को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था, उस समय विराट ने अपनी जीवन शैली पूरी तरह बदल दी थी। उन्होंने खान पान, ट्रेनिंग और रिकवरी पर इतना ध्यान दिया कि वे भारतीय टीम के फिटनेस आइकन बन गए। धीरे धीरे पूरी टीम ने भी उसी संस्कृति को अपनाना शुरू किया। इसके बाद भारतीय क्रिकेट में एक नया दौर शुरू हुआ। महेंद्र सिंह धोनी ने सीमित ओवरों की कप्तानी छोड़ दी और विराट कोहली को टीम की कमान सौंप दी। अब उनके कंधों पर सिर्फ एक रन बनाने की नहीं बल्कि पूरे देश की उम्मीदों को संभालने की जिम्मेदारी थी। कप्तान बनने के बाद विराट ने भारतीय टीम की सोच बदलने की कोशिश की। उन्होंने हमेशा आक्रामक क्रिकेट खेलने पर जोर दिया। उनका मानना था कि दुनिया की किसी भी टीम को उसके घर पर हराया जा सकता है अगर टीम के अंदर आत्मविश्वास और फिटनेस दोनों हो। उनकी कप्तानी में भारत टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 टीम बना। कई ऐतिहासिक विदेशी सीरीज जीती, लेकिन जितनी तेजी से सफलता मिली उतनी ही तेजी से एक कठिन दौर भी आने वाला था। ऐसा दौर जब विराट कोहली का बल्ला लंबे समय तक शांत रहा।
शतक आना बंद हो गया और पहली बार दुनिया ने इस महान बल्लेबाज को संघर्ष करते हुए देखा। लगातार कई वर्षों तक दुनिया पर राज करने के बाद विराट कोहली के करियर में एक ऐसा दौर आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो बल्लेबाज लगभग हर सीरीज में सेंचुरी लगाता था, उसके बल्ले से अचानक बड़े रन आने बंद हो गए। एक एक पारी के बाद सवाल उठने लगे कि क्या विराट कोहली का सुनहरा दौर खत्म हो चुका है। सोशल मीडिया पर आलोचना होने लगी, पूर्व क्रिकेटर अपनी अपनी राय देने लगे और हर मैच के बाद सिर्फ एक ही चर्चा होती, विराट का अगला शतक कब आएगा। लगभग 3 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके बल्ले से एक भी सेंचुरी नहीं आई। यह वही खिलाड़ी था जिसने कभी रिकॉर्ड तोड़ने की आदत बना ली थी, लेकिन अब हर पारी उसके लिए एक नई परीक्षा बन चुकी थी। इसी दौरान उन्होंने कप्तानी भी छोड़ दी। पहले T20 की कप्तानी गई, फिर वनडे और फिर उसके बाद टेस्ट टीम की कप्तानी भी समाप्त हो गई। बहुत से लोगों ने कहा कि अब विराट पहले जैसे खिलाड़ी नहीं रहे, लेकिन शायद वे भूल गए कि महान खिलाड़ी मुश्किल समय में ही अपनी असली पहचान बनाते हैं। विराट ने हार नहीं मानी। उन्होंने क्रिकेट से कुछ समय का ब्रेक लिया, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया और फिर नई ऊर्जा के साथ मैदान पर वापसी की। वापसी के बाद एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया। लगभग 3 साल बाद आया यह शतक सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि करोड़ों फैंस के लिए भावनाओं का विस्फोट था। इसके बाद विराट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2023 के वनडे विश्व कप में उन्होंने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि क्लास कभी खत्म नहीं होती। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, सबसे ज़्यादा रन बनाए और महान सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतकों का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया। जब उन्होंने अपना 50वां वनडे शतक पूरा किया तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। खुद सचिन तेंदुलकर ने भी उन्हें बधाई दी। यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि भारतीय क्रिकेट में एक युग के दूसरे युग को सम्मानपूर्वक आगे बढ़ाने का पल था। इसके बाद विराट ने T20 विश्व कप के फाइनल में भी शानदार पारी खेलकर भारत को चैंपियन बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। मैच खत्म होने के बाद उन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। करोड़ों फैंस भावुक हो गए, लेकिन सभी जानते थे कि विराट ने इस फॉर्मेट को एक यादगार विदाई की है। आज भी जब विराट कोहली मैदान पर उतरते हैं तो करोड़ों फैंस की उम्मीदें साथ लेकर उतरती हैं। उनका हर चौका, हर छक्का और हर शतक सिर्फ एक बल्लेबाज का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा होता है जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं। लेकिन विराट कोहली की सबसे बड़ी विरासत सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स नहीं है, बल्कि वह सोच है जिसने भारतीय क्रिकेट की फिटनेस, आक्रामकता और जीतने की मानसिकता को हमेशा के लिए बदल दिया। आज अगर दुनिया के महान बल्लेबाजों की सूची बनाई जाए तो विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर ले जाने वाले खिलाड़ियों में शामिल होता है। लेकिन उनकी महानता सिर्फ आंकड़ों से नहीं मापी जा सकती। सच तो यह है कि विराट ने भारतीय क्रिकेट की सोच बदल दी। उन्होंने यह साबित किया कि टैलेंट के साथ अगर अनुशासन, फिटनेस और जीतने की भूख जुड़ जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। एक समय था जब भारतीय टीम विदेशों के दौरों पर जीत के बारे में कम सोचती थी, लेकिन विराट की कप्तानी में टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को उनके घर में हराया और टेस्ट क्रिकेट में लंबे समय तक नंबर 1 स्थान बनाए रखा। उन्होंने तेज बॉलरों पर भरोसा किया, फिटनेस को टीम की पहली प्रायोरिटी बनाया और खिलाड़ियों के अंदर यह विश्वास पैदा किया कि भारत दुनिया की किसी भी टीम को कहीं भी हरा सकता है। यही वजह है कि आज भी कई युवा खिलाड़ी विराट को अपना आइडियल मानते हैं। उनकी बल्लेबाजी जितनी शानदार है, उतनी ही प्रेरणादायक उनकी मेहनत भी है। दुनिया ने उन्हें रिकॉर्ड बनाते देखा है, लेकिन उन रिकॉर्ड्स को के पीछे रोज़ सुबह की ट्रेनिंग, घंटों की नेट प्रैक्टिस, सख्त डाइट और कभी हार न मारने वाला रवैया छिपा है। यही कारण है कि जब भी विराट मैदान पर उतरते हैं तो करोड़ों लोग सिर्फ एक बल्लेबाज को नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिकता को देखते हैं जो हर चुनौती को अवसर में बदलना जानती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुश्किल दौर हर किसी के हिस्से में आता है, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना ले। एक युवा लड़के से लेकर विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े सुपरस्टार बनने तक का उनका सफ़र इस बात का प्रमाण है कि सपने सच होते हैं, लेकिन उनकी कीमत मेहनत, त्याग और धैर्य से चुकानी पड़ती है। चाहे आने वाले वर्षों में विराट कोहली कितने भी नए रिकॉर्ड बनाएं या एक दिन क्रिकेट को अलविदा कह दें, उनका नाम हमेशा भारतीय क्रिकेट के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें सिर्फ उनके शतकों के लिए नहीं, बल्कि उस जुनून, आत्मविश्वास और लड़ने की भावना के लिए याद रखेगी जिसने करोड़ों लोगों को
अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ना सिखाया है। अगर आपको भी लगता है कि विराट कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक प्रेरणा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए किंग कोहली फॉरएवर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही प्रेरणादायक स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।